कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। उससे पूर्व हम भगवद गीता के महत्व में से एक श्लोक पढ़ेंगे। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ भी गीता शास्त्र की चर्चा, अध्ययन एवं शिक्षा की जाती है, वहां श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो अभी हम भगवत गीता के 8वें अध्याय पर प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा भगवान को बहुत पसंद है। यही तो मनुष्य जीवन में हमको करना है, अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी। आइए हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले 7 प्रश्न वही 7 प्रश्न हैं जिन्हें अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से इस अध्याय में पूछते हैं। तो आशा है कि ये तो आप लोग को आते ही होंगे। एक एक करके सब प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 में जिस प्रकार भगवान ने वर्णन किया उसी आधार पर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? जिन भक्तों को उत्तर पता हो आप कृपया करके अपना हाथ खड़ा कीजिएगा और जूम के हैंड रेज बटन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, सो बबीता माता जी आपसे शुभारंभ करते हैं, आप बताइए। जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। जी माता जी, जो जीवात्मा है उसी को ब्रह्म कहा गया, वो अविनाशी है। आपने सही उत्तर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है, दूसरा प्रश्न। तो हम्म, रेणुका माता जी से इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। अध्यात्म क्या है? हाँ माता जी, आत्मा को नियंत्रित करने वाला अध्यात्म है। ये भी सही उत्तर नहीं है माता जी। तो बबीता माता जी, हम आपसे सुनेंगे कि अध्यात्म क्या है। अविनाशी दिव्य जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं और तार उसका शाश्वत प्रकृति को आध्यात्म कहते हैं। जो जीवात्मा की प्रकृति अर्थात जो जीवात्मा का स्वभाव है उसको स्वभाव, हाँ, अध्यात्म। यस, ये सही। आध्यात्म कहते हैं। जी, आत्मा का जो स्वभाव है वो अपनी पहचान किससे कर रहा है, भौतिक चेतना से या आध्यात्मिक चेतना से? यदि अपनी पहचान वो भौतिक चेतना से करता है तो अपने आप को आहार निद्रा भय मैथुन के कार्यों में लगाता है, और अगर अपनी पहचान वो आध्यात्मिक चेतना से करता है तब वो भगवान अपने आप को भगवान का नित्य दास समझता है, भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करता है। तो आपने सही कहा, जीवात्मा का जो स्वभाव है वो अध्यात्म है। अगला प्रश्न है, कर्म क्या है? अब कर्म क्या है में व्याख्याएं तो बहुत हो सकती हैं, पर वो व्याख्या जो भगवान इस अध्याय में अर्जुन जी से कहते हैं वो हम सुनना चाहेंगे। कर्म क्या है? ठीक है, अनीता माता जी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हरे कृष्णा माता जी। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियों को कर्म या सकाम कर। हाँ, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियों को कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। आपने एकदम सही उत्तर दिया है। पर इसमें आपको 8 में 10 में से 8 नंबर मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा और सुनना चाहते हैं हम, जो अनुवाद में भी प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। सो हाँ, और बोलना चाहोगे आप कुछ? नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, हम किस कोई और वक्त ट्राई करना चाहेंगे, हम इसका उत्तर जानेंगे। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपसे। प्रभु जी आपका माइक, प्रभु जी आपका माइक ऑन से। जो अपने शरीर को भौतिक मानता है, यानी भौतिक शरीर की चेतना से जो गतिविधियां करता है, वे सकाम कर्म में गिनती आते हैं। वही कर्म है। अगर वो आध्यात्मिक, अपने शरीर को आध्यात्मिक मानता है और फिर वो कर्म करता है, वो जो है अकर्म में गिनती है। यस यस, प्रभु जी आपने सही बोला। भौतिक चेतना में रहते हुए व्यक्ति जो गतिविधियां करता है उसको सकाम कर्म कहते हैं, और इन गतिविधियों के कारण ही उसको एक और भौतिक शरीर प्राप्त होता है। सही उत्तर दिया, माता जी ने भी सही उत्तर दिया। तो जिस कारण से एक जीवात्मा को एक और भौतिक योनि ग्रहण करनी पड़ती है उसको कर्म कहते हैं।
ये हमने अनुवाद में समझा था प्रभुपाद जी के। उसको जिस कारण से जीवात्मा एक और शरीर, एक और भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसको कर्म कहते हैं, अर्थात उसकी जो भौतिक गतिविधियां हैं। ठीक है, आपने उत्तर दिया मुझे। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपसे, आप सभी से निवेदन है कि जब आपका उत्तर हो जाए अपने माइक को आप ऑफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अधिदैव क्या है? अधिदैव, अधिदैव क्या है? रेणुका माता जी आप बताएं। परमेश्वर का विराट स्वरूप जिसमें सारे देवता और उनके लोक सम्मिलित है, उसे अधिदैव कहा जाता है। एकदम सही उत्तर माता जी, आपने सही उत्तर दिया। सो अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ कौन है? कौन बताएंगे इसको, जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला? अधियज्ञ कौन है? कुछ भक्तों के हाथ हर प्रश्न में खड़े हैं, दिस इज वेरी गुड, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। अधियज्ञ हम जानेंगे अर्चना माता जी आपसे। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है और यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। जी, परमात्मा जो है वही अधियज्ञ चलाते हैं। यज्ञ कहलाते हैं। अपने सही उत्तर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं ही परमात्मा के स्वरूप में प्रत्येक के जीव में स्थित हूँ और यज्ञों का स्वामी हूँ, अधियज्ञ हूँ। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मृत्यु के समय व्यक्ति किस विधि से श्री भगवान को जान सकता है? वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत है, भगवान ने पूरे अध्याय में इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताना वो कौन सी विधि है जिससे मृत्यु के समय व्यक्ति श्री भगवान को जान सकता है। ओके, बबीता माता जी आप बताएं। भगवान को स्मरण करना चाहिए। 100 में से 100 नंबर माता जी, भगवान के स्मरण करने की विधि। स्मरण ठीक, एकदम सही उत्तर दिया। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य किस प्रकार मृत्यु के समय, मनुष्य किस प्रकार मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदल सकता है? पहले इस प्रश्न की गहराई को समझिए। अनादिकाल से जीवात्मा इस भौतिक ब्रह्मांड में घूम रहा है और अलग अलग जन्मों में उसने जो जो कर्म किए हैं उन सब कर्मों की उसके सूक्ष्म शरीर पर छाप पड़ी हुई है, सब वासनाएं हैं उसके हृदय में। तो इससे एक विशेष प्रकार का चित्त, विशेष प्रकार का स्वभाव उसका हो गया है। लेकिन मृत्यु के समय पर वो अपने स्वभाव को बदल सकता है। एक विधि, उसके एक विधि का वर्णन किया गया था, तो वो विधि क्या है? तो इसमें, इस मामले में थोड़ा विस्तृत उत्तर जो है मैं वो उसकी उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। कांता माता जी को एक अवसर देते हैं। कांता माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हुए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हाँ आपका उत्तर सही है। अगर मृत्यु के समय कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है तो उसका, हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान ही स्वयं है, तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। ठीक है, फिर भी हम और विस्तार से जो है उत्तर सुनना चाहते हैं। तो एक बार हम रेणुका माता जी को सुन लेंगे। माता जी आप बताइए इसको क्या उत्तर है। माता जी, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होने के लिए हमें अपने पूरे माता जी, मराठी शब्द आते हैं बीच में, पूर्ण आयुष्य भर, मतलब अपने पूरा जो ये हुआ है वो तब भगवान का स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हमें मृत्यु के समय भगवान याद आ सकते हैं। जी माता जी, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि पूरा उम्र भर इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तभी हमको भगवान का स्मरण होगा। अब मराठी में बता रहे थे पर फिर भी मैं आपके भाव को समझ पा रही थी। ठीक है, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आपको 10 में से 10 नंबर इसके प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक बार उत्तर को देख लेते हैं, प्रभुपाद जी ने जो उत्तर दिया वो भी पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग
त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ तो उससे स्वभाव बदल जाएगा, क्योंकि ऐसे करके व्यक्ति को भगवान का जैसा स्वभाव है वो प्राप्त होगा, उनके जैसा दिव्य। और जैसा कि माता जी कह रही थी कि मनुष्य को जीवन भर अभ्यास करना होगा, तो प्रभुपाद जी बता रहे मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, फिर उससे उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसको कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सिंपल है, भगवान का यदि स्मरण हुआ है तो भगवान के जैसा स्वभाव प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए जीवन भर जो है अभ्यास करना होता है व्यक्ति को। तो जैसे कि इस उत्तर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति को भगवान का जीवन भर जो है अभ्यास करना चाहिए, उनके भजन करने का, और जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। तो सतोगुणी होने की बात करते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहीं से इसी उत्तर से उठाया गया है कि सतोगुणी जीवन का अनुशीलन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न समझ आ रहा है, सतोगुणी जीवन का अनुशीलन किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर हम जानेंगे महाकवि जयदेव दास प्रभु जी से। सतोगुणी जीवन का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को जो है सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसकी दैनिक दिनचर्या इस तरह से हो कि वह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और उठने के बाद में अपने नित्य कर्म जो है कंप्लीट करे। और उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं ये जो भी सारे नित्य कर्म कर रहा हूँ, दातन मंजन कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, इन सब का उद्देश्य ये है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, और उसी के लिए मैं ये सारे नित्य कर्म कर रहा हूँ। उसके बाद में भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र जो जप है उसकी 16 माला कम से कम नित्य जो है उसका करना चाहिए। भगवान को जो है अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। भगवान का जो है मंगला आरती के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और जो है जहां तक हो सके अगर संभव है तो धाम में निवास भी करना चाहिए। अच्छे विग्रह की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। इससे क्या है, हमें भगवान का निरंतर स्मरण जो है लगा रहता है, अपन को मिलता रहेगा। वह ज्यादा से ज्यादा जो है भक्तों का संग करे, ताकि जो है, और अभक्तों का संग नहीं करे, ताकि उसकी जो है चेतना हमेशा शुद्ध बनी रहे और हमेशा जो है भगवान का स्मरण उसको होता रहे। नित्य जो है गीता और भागवत का अध्ययन करे, और भोग लगाता हुआ ही भोजन जो है ग्रहण करे, और 4 बातों से हमेशा दूर रहे, जो कि हमें प्रभुपाद जी ने बताया है। मदिरापान नहीं करे, और स्त्री गमन नहीं करे, मांसाहार नहीं बने, और जो है जुआ नहीं खेले। इस तरह से अगर अपनी दिनचर्या पूरी रखेंगे तो जो है एक आदमी जो है अपना सतोगुणी जीवन बिता सकता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने सभी पॉइंट्स को कवर किया और बहुत सुंदर ढंग से आपने सभी बातों पर बताया हमको किस प्रकार से अपनी साधना भक्ति करनी चाहिए सतोगुण का अनुशीलन करते हुए। क्या नहाने के विषय में भी कुछ बात आपको बोलनी चाहिए, मतलब नहाने का पॉइंट, स्नान आदि का जो नियम प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। स्नान में यही है कि जब हम स्नान करते हैं तो उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। जी प्रभु जी, तो स्नान भी जो वो भी भक्ति हो जाता है। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रभु ने सारे पॉइंट कवर ही कर दिए, बहुत अच्छे से कर दिए। सतोगुणी आहार, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्वच्छ रहना, दिन में कम से कम 2 बार स्नान, और भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का अध्ययन। मैं समझती हूँ प्रभु प्रभु ने तो इससे भी सुंदर उत्तर जो है हमें प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसे निश्चित रूप से श्री भगवान की प्राप्ति हो। तो ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे निश्चित हो जाए, ये श्योर हो जाए कि हमको भगवान की प्राप्ति हो। तो इसका उत्तर भगवान 7वें श्लोक में भी देते हैं, उसको भगवान 8वें 14वें और 22वें श्लोक में भी उसको उस पर बल देते हैं। तो आप किसी भी श्लोक से बोलेंगे तो उत्तर आ ही जाएगा। हाँ, इसको हम अवसर देंगे जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला है। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे
कांता माता जी आपसे, आप बताइए। भैया, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से कृष्ण की समृद्धि हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से मन और कानों को व्यस्त रखने, आपने अच्छा उत्तर दिया है और प्रभा जी भी इसी उत्तर को बोलते हैं। आपने बढ़िया उत्तर दिया माता जी। हम और थोड़ा सा और जो है इस प्रश्न को विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं इस पर, तो हम और भक्तों से भी उत्तर सुनेंगे। बबीता माता जी, आप अपना उत्तर दीजिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए। भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए और उनको सेवा करना चाहिए और कृष्ण चेतना से हर टाइम रहना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। जी माता जी, आपने भी सही उत्तर दिया, इसमें कुछ त्रुटि नहीं है। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सही उत्तर दिया माता जी आपने। फिर भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी भक्तों को इस पर बुद्धि लगाने का अवसर तो देना चाहिए। तो पद्मावती माता जी कुछ बोलना चाहती है, पर आपको अपना कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा माता जी। क्लास में यदि आप बोलना चाहते हो तो आपको कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मोहिनी प्रिया माता जी आप बोलिएगा, अच्छा इसको क्या उत्तर। माता जी आपका माइक अभी ऑफ है, आप माइक ऑन कीजिए। जप करना चाहिए और भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए नित्य। जी माता जी, जप करना चाहिए, भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, उससे बुद्धि भगवान में लगी रहती है। ओके, बहुत बढ़िया। सो ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। एक माता जी, हाँ, और कोई भक्त बोल रहे हैं? ठीक है, कांता माता जी को कुछ और बोलना है। जी माता जी बोलिए। और ऐसा करने से माता जी वो भक्त शुद्ध हो जाता है और फिर वो भगवत धाम को जाता हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र से भक्त शुद्ध हो जाता है, भगवान धाम को जाता है। ठीक है, है, अपने। फिर भगवत धाम। हम महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से भी सुनते हैं। मुझे लगता है जब प्रभु जी समझाते हैं तब सबको बात अच्छे से समझ आ जाती है। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपसे उत्तर जानेंगे। प्रभु जी, आपका माइक ऑफ है। भगवान ने 8.7 में बताया है कि हे अर्जुन, तुम्हें सदैव जो है कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपना मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य को अपने जो भौतिक कर्म है वो तो करना ही है, लेकिन इन कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही अपने कर्म करना है और साथ ही साथ मन और बुद्धि से भगवान का चिंतन भी करना है। यानी हम जो है भगवान का मन और बुद्धि को जो है भगवान में लगाएं और साथ ही साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करें। जैसे अर्जुन ने जो है युद्ध करने का कर्तव्य था तो युद्ध भी किया, और साथ ही साथ जो है मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित करके रखा। 8वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान का हमेशा स्मरण करने के लिए, निरंतर स्मरण करने और अविचलित भाव से भगवान के रूप में ध्यान करना होता है। इसका मतलब यह है कि भगवान का जो है वही 24 घंटे हमें स्मरण करना है और मन को भगवान में लगाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र को हम करें, जी उसको मुंह से बोलें, कानों से सुने और मन को ये लगाएं कि हम जो है पूरा मंत्र जो है शुद्ध उच्चारण करें और अच्छी तरह से सुने। और इसके साथ ही जो है सुनते सुनते महामंत्र को जप का करते करते भी हम भगवान के रूप का ध्यान भी करें, तब जाकर के हमें जो है सही हरे कृष्ण महामंत्र के जप का पूरा लाभ अपन को मिल सकता है। 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके मैं लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति से प्रयुक्त रहता है। तो यहाँ पर जो है निष्काम भक्तों का वर्णन किया गया है, यानी भक्ति जो है भगवान का किसी भी रूप में वो कर सकता है।
आर्थ रूप के लिए भी कर सकता है। उसको कभी कष्ट आ जाता है तो भगवान की भक्ति करने लग जाता है, उसका कष्ट निवारण हो जाता है तो भक्ति करना छोड़ देता है। या कभी कभी जो है धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करता है, धन प्राप्ति हो जाती है, फिर वो भगवान का भजन छोड़ देता है। कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं, भजन केवल इसलिए करते हैं देखें भगवान क्या है। लेकिन जो निष्काम भक्त है और भगवान को ही प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, वही उसका जो है मेन ध्येय होना चाहिए कि वो निष्काम भाव से भगवान का सतत अध्ययन करे। 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सबसे महान है वह अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। इसका जो है भगवान बता रहे हैं कि भगवान हालांकि अपने धाम में ही रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा, भौतिक शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वो भौतिक ब्रह्मांड में और आध्यात्मिक ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं। तो हम जो है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अगर भगवान के अर्च्य विग्रह की सेवा करें, जो हालांकि जो है भौतिक सामान से बने हुए हैं, लेकिन वो अर्च्य विग्रह भौतिक नहीं है, वो भगवान का ही स्वरूप है, और उनकी अगर हम सेवा करेंगे तो हमें नित्य सतत उनका जो है भगवान का जो है हमें चिंतन होता रहेगा। इसी तरह से अगर कृष्ण भावनामृत में रह करके हम कार्य करें, यानी हर कार्यों को भगवान से जोड़ दें। हम जो है अगर परिवार को पालने के लिए नौकरी करते हैं या धन और उपार्जन के लिए कोई विधि अपनाते हैं, तो वो भी जो है हमारा मन क्लियर होना चाहिए कि ये धन मैं जो है अर्जित करूंगा और इससे जो है भगवान की सेवा करूंगा, और जो भगवान के सदस्य हैं, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो उनकी सेवा मैं करूंगा। इस तरह से वो धन का उपार्जन करे। बाजार से कोई भी सामान लाए तो इस तरह भावना से लाए कि ये सब सामान जो है भगवान की सेवा में भगवान का भोग बनेगा, इसलिए अच्छे से अच्छा सामान वो जो है भगवान से खरीद करके लाए। इसी तरह से जब भगवान का भोग बनाए तो वह जो है अपनी चेतना शुद्ध रखे कि ये सारा खाना मैं जो है भगवान को प्रसन्नता, भगवान को भोग अर्पण करने के लिए बना रहा हूँ। तो चेतना शुद्ध रखें और हमेशा जो है ये स्मरण रखें, उसको चखे नहीं, और अन्य सारी स्वच्छता का ध्यान रखें, और अपने किचन भी उसी तरह से स्वच्छ रखें। खुद भी जो है नहा करके तिलक लगा करके भोजन बनाएं। इस तरह से अपनी पूरी दिनचर्या को अगर कृष्ण भावनामृत में करेगा तो बहुत रहेगा। इसी तरह अपनी सारी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना है। मस्तिष्क को भगवान को प्रणाम करने में लगाना है, हाथों को भगवान की सेवा जो है भोजन बनाने में, ये भगवान के मार्ग जो है मंदिर के मार्जन करने में लगाएं। पैरों को जो है भगवान के धाम जाने में लगाएं या भगवान के मंदिर जाने में लगाएं। आंखों से भगवान का रूप जो है देखने में लगाएं। नाकों से जो है भगवान को अर्पित जो है फूल है उनको सूंघने में लगाएं। कानों को भगवान का जो है भगवान की जो है उसके जो है ये गीता भागवत सुनने में लगाएं। इस तरह से अपने सारी इंद्रियों को भी उसमें लगाएं। मन को भी भगवान के जो है अर्पित करें, और अपने सारे जो है इच्छाओं को भी भगवान की इच्छा में ही समर्पित कर दें। तो भगवान को जो इच्छा है वही उसमें हमारा अपनी इच्छाओं को भी समर्पित कर दें। इस तरह से अगर जो है वो ये सारे श्लोक 8, 7, 8, 14 और 22 का जो शॉर्ट रूप में हम अपनी जीवनचर्या निभाएंगे तो जरूर जो है हम निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर और विस्तृत उत्तर दिया, और मैं कुछ ऐसा ही उत्तर की उम्मीद कर रही थी क्योंकि ये प्रश्न हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपने विशेष रूप से सब बातों का ध्यान रखते हुए सब बातों को कवर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर इसका उत्तर हम सबको प्रदान किया है। निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित जो भक्त हैं उन्होंने उनको सुनकर इससे लाभ ही हुआ होगा, क्योंकि आपने सारी बातें जो है रिवाइज करा दी हम सबको। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। तो श्लोक 7, श्लोक 8, श्लोक 14 और 22 आपने सब कुछ इंक्लूड किया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिन भक्तों को उत्तर पता होगा आप हाथ खड़ा कीजिएगा। हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गीता समस्त योग पद्धतियों में से डैश की ही संस्तुति करती है। हिंट में देना चाहूंगी यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के योग पद्धतियों में से किस योग पद्धति की संस्तुति गीता करती है। तो रेणुका माता जी, आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। माता जी आपका माइक ऑफ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है।
बिल्कुल सही उत्तर माता जी, भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से डैश, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जो अनन्य भाव से डैश करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो ये तो ऐसी लाइन है जो कितनी बार कक्षा में बोली गई है। अनीता माता जी, हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। जो अनन्य भाव से श्री भगवान का चिंतन करता है, Yes, जो अनन्य उसके भाव लिए से मैं उनका भगवान कृष्ण का चिंतन करता जी, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूर्ण भक्त में भगवान को डैश करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। एक पूर्ण भक्त भगवान को डैश करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती है। एक इसका हिंट है कि भगवान, मुझे लगता है सबको तो इस प्रश्न को उत्तर आते सबने हाथ खड़ा किया है, तो हम इस प्रश्न को जानेंगे। बबीता माता जी, आप बताइए। पूर्ण भक्त में भगवान को भजन कीर्तन स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होता है। हाँ ठीक है, भजन कीर्तन स्मरण करता है ताकि वो भगवान को प्रसन्न कर सके। अपने पसंद। प्रत्येक प्रयास से भगवान, भक्त कोशिश करता है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। तो एक पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती है। उसका हर प्रयास इसी दिशा में कि भगवान इस प्रयास से प्रसन्न हो जाए। तो आपने अच्छा उत्तर दिया माधव जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मानवीय गणना के अनुसार डैश युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो आपको बताना है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पर युग का अर्थ चतुर्युग है, तो कितने चतुर्युग मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। तो ये तो हमने बहुत चर्चा किया था क्लास में। अर्चना माता जी, आप बताएं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है सही, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। सही उत्तर माता जी, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में जीवों को भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर डैश के शरीर में विलीन हो जाते हैं। प्रश्न समझ आ रहा है? जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, सभी जीवों को विभिन्न प्रकार की योनियां दी जाती हैं उनके प्राचीन कर्मों के अनुसार। पिछली जब सृष्टि जैसी हुई थी, उस वक्त उन्होंने जो कर्म किए थे, जैसे संस्कार उनके संचित हैं, उस अनुसार उनको अलग अलग योनियां प्रदान की जाती है। लेकिन प्रलय होता है जब, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तब जीवों के जो शरीर हैं वो डैश के शरीर में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर डैश किसका शरीर है? ठीक है, कांता माता जी, आप बताइए। ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाती है। हम्म किसके शरीर में विलीन हो जाते हैं? बाकी सब जीव किसके शरीर में विलीन हो जाते हैं? विष्णु जी के शरीर में विलीन हो हाँ, जाती विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो श्री विष्णु, यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, गर्भोदक्षाय विष्णु जी के शरीर में सब विलीन हो जाते हैं। तो प्रलय होने पर तो शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। जीवात्मा सब गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर। अब हम, तो ये इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, आप सभी ने सही उत्तर दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एक व्यवहारिक प्रश्न है। इस प्रश्न चैट में भी भक्त जो है उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर प्रश्न है कि यदि कोई एक एक बच्चे का प्रश्न हो सकता है, यदि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे तो कैसे इस स्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं? समझ आ रहा है? अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, ये भौतिक जगत में हम रहते हैं जिसको दुखालय का है, और यहाँ पर तो कलयुग के जीव हैं, इनसे हम अच्छा व्यवहार कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो यदि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे तो कैसे इस स्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं? ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है और हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे हम एक एक करके। तो रेणुका माता जी, आप अपना उत्तर दीजिएगा।
माता जी, यदि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो मैं यह सोचूंगी कि परमात्मा ये सामने वाले के शरीर में भी अपने श्री भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में उपस्थित है, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तो ऐसा करूंगी माता जी। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, कोशिश करोगे आप उस स्थिति में भी। अच्छा, बबीता माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे। अब ऐसे में भगवान का स्मरण कैसे हो? तो कोई हम लोग के साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम ना उसको अच्छे से समझाएंगे जे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान का रास्ता कैसा है, तो भगवान को स्मरण करो, भगवत गीता सुनो, भागवत कथा सुनो और भगवत गीता पढ़ाई करो। उसको अच्छे से हम लोग अब समझाएंगे और उसको बोलेंगे जे हरे कृष्ण महामंत्र करो और एक दिन में एक माला जपो, नहीं जपना 16 माला करो। यदि ये पहला होगा तो नहीं कर पाएगा तो एक माला भी जपने के लिए उसको हम लोग समझाएंगे। अगर वो उसको व्यक्ति समझ स्मरण गए तब तो बहुत अच्छी बात है माता जी। अगर नहीं समझे ऐसे में भी, और वो हमारे पीछे, जैसे देखिए पांडवों के साथ कितना बुरा हुआ। मतलब पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके साथ कौरवों ने कितनी प्रपंच किया, उनको मारने की कोशिश की। देखिए, एक अगर विचार करें तो उन पे कितना कष्ट आया, लेकिन इतने कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान अपने भक्तों के उदाहरण से बताते हैं कि देखो, भौतिक जीवन में कष्ट आएगा, वो अपने भक्तों के उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते 13 साल जंगल में रहने का, बिना घर के, एक झोपड़ी में रहना, बरसात हो जाती है, धूप, ये सब, वहां तो खाने की व्यवस्था भी नहीं होती है ना। फिर भी पांडवों ने ये सब सहा, जबकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमको ये बताते हैं कि चाहे कितनी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति हो, उन सब परिस्थितियों में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। वापस प्रश्न पर आते हैं कि कोई अगर बुरा व्यवहार करे तो कैसे स्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इस अध्याय में जो पढ़ा था उसके आधार पर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। कांता माता जी कुछ कहना चाहती है। माता जी, आप अपना उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं तो इतना मतलब परेशान भी होगी और देख भी लिया। अगर मेरे साथ तो कोई बुरा व्यवहार करता है ना, तो मैं तो सब भगवान पर छोड़ देती हूँ हम, और अपने मन मन में ना बस कृष्ण का हरे महामंत्र शुरू कर देती हूँ। ये क्यों भी। किसी को समझाना बेकार है। अगर वो अच्छे होंगे तो बुरा व्यवहार पहले करेंगे ही नहीं ना, इसलिए। अच्छा, ठीक हरे है। तो कृष्ण। आपने ये जान लिया कि समझाना बेकार है, अपने मन में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, ये आपने अच्छा तरीका निकाला। ठीक है। फिर भी इन उत्तरों से मुझे उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, और इस पर चर्चा की आवश्यकता है। हम एक्सपर्ट एडवाइस की तरफ चलेंगे। महाकवि जयदेव दास जी से जानते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो मुझे आप बताइएगा अपना उत्तर। यदि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे तो हम कैसे इस स्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इसमें जो है हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जो है पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे खराब कर्म किए हैं कि उसकी वजह से जो भगवान जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ गलत व्यवहार करा गया। इसका मतलब यह है कि मैंने पूर्व जन्म में गलत काम किए हैं, उसी का फल मुझे अब इस समय अपने बुरा व्यवहार जो है मेरे को जो मेरे साथ हो रहा है उसके रूप में मेरे को फल के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें जो है ये सोचना पड़ेगा कि ये जो है वो सामने वाला व्यक्ति है, वो मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है, ये मेरे कर्म है, पूर्व जन्म के गलत कर्म है, उसी की वजह से भगवान उसको प्रेरित करके और मेरे साथ में दुर्व्यवहार वो कर रहा है। तो इस तरह से ये सोच करके कि मैंने जो गलत काम किया इसलिए सामने वाला मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, इसलिए अब जो है मुझे भगवान का स्मरण ही करता रहना चाहिए और बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, ताकि मैं इस परिस्थिति से जो है दोबारा जो है अवगत नहीं हो सकूं। एकदम सही उत्तर प्रभु जी, आपने एकदम जो बात हम चाह रहे थे कि भक्तों का ध्यान जाए, आपने सही बोला कि हमारे जो प्राचीन कर्मों के अनुसार व्यक्ति देखता है, मुझे तो बहुत बड़ा दुख आना चाहिए था, लेकिन भगवान मेरे प्रति अनुग्रहित हैं। भगवान का अनुग्रह मुझ पर है कि जो वो कष्ट बहुत बड़ा होकर प्राप्त होने वाला था, वो बहुत कम होकर के मुझे प्राप्त हो रहा है। यस, ये भक्त इसको अपने प्रारब्ध के रूप में ही देखता है कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार बहुत बड़ा कष्ट आना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम होकर के प्राप्त हो रहा है। और जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि वो मेरा ही गलत कर्म है जो मैंने किया था, उसी का फल आ रहा है ये। तो इस प्रकार से व्यक्ति
रहेगा तो उस स्थिति में भी वो भगवान का स्मरण कर सकता है कि मुझे तो बहुत बड़ा कष्ट मिलने वाला था, लेकिन भगवान जो है अपनी कृपा से कम करके मुझे ये दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी इसको बोलते हैं कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो व्यक्ति को तरोर अपनी सहिष्णु होना चाहिए, अर्थात पेड़ के जैसा सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि विघ्न बाधाएं तो आएंगी ही इस मार्ग में। तो उस इस प्रकार से उस स्थिति को सहन करते हुए भगवान का स्मरण किया जा सकता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मृत्यु के समय विवश प्राणी को अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, परंतु इस अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए जिससे उसे मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने में सहायता हो? तो ये अच्छा प्रश्न है और इस पर बुद्धि और मन लगा रहे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार हम इसका उत्तर कांता माता जी से सुनते हैं। कांता माता जी, आपको क्या समझ आया है कि क्या करना चाहिए मनुष्य को? माता जी, अगर हम हरे कृष्णा माता जी पहले से अभ्यास रखेंगे तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र ही करना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि कृष्ण में लगेगी तो हमें मोक्ष प्रदान हो जाएगा, कृष्ण के धाम पहुंच जाएंगे। और मनुष्य को इस प्रकार पहले से ही जीवन जीना चाहिए। हमने तो देर से शुरू करा है, काफी देर से, और अभी भी नहीं मतलब पूरे उतरे। यही है, प्रसाद खाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, शायद आखिरी समय में वो याद आ जाए और हम भी भगवान के धाम तक पहुंचने में सफल हो जाए। शायद हमारी चेतना उस समय लौट ही आए, मोह माया में ना फंस के, और हम भगवान का चिंतन करें। तो भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के धाम पहुंचेंगे। नहीं तो जैसे भी हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था 8वें अध्याय में, मैं उनका नाम भूल गई, उन्हीं की तरह हो जाएगी। जैसे उन्होंने हिरण में चित्त लगाया तो उनका हिरण की गति प्राप्त हुई, ऐसे हम भी फिर भटक ही जाएंगे। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि भगवान का ही चिंतन करते हैं, ताकि हम धाम पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, कोशिश तो यही करते हैं पूरी, 24 घंटे का नाम ही लेते रहे, बाकी भगवान जी की इच्छा है। मुझे भौतिक जगत से जब तक आसक्ति बनी रहेगी ना तब तक स्मरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। मतलब पल पल मन भटकता है तो फिर वहीं लेके जाते हैं अपने मन को। नहीं, कहीं रास्ते में भी चलते टाइम वही है, अपने बस हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, तो कुछ भी काम है तो माता करते जी रहो। बता रही कि नवदा भक्ति करनी चाहिए। जी माता जी, आप भी सही उत्तर दे रही हैं। नहीं, माला से अलग माता जी, जब भी खाली टाइम है, कुछ काम कर रहे हैं तो करते रहो, कहीं बैठे हो कहीं जा रहे हो। जैसे अभी आज सुबह मैं दवाई लेने गई, लाइन थी तो मैं अपने वही अपने मन में करते रहे। जब हो सकता है जैसे आप बोलते हो कि क्षण मृत्यु आ जाए, क्या पता वही रोड एक्सीडेंट में हो जाते तो मृत्यु उस टाइम होती, तो मैं चलते चलते जाप तो कर रही थी ना। मुझे इस चीज की संतुष्टि है, आपकी वो बात मुझे याद रहती है कि एक पल भी मत गवाओ। जब समय होता है तो अपने मन में हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते। ये तो हरे कृष्णा अच्छा करते हो माता जी कि हर जब भी जैसे समय मिलता है उसका उपयोग करते हो। ठीक है, अर्चना माता जी से भी हम इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहेंगे। माता जी, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? अगर मनुष्य सतोगुणी है और निरंतर भगवान स्मरण का अभ्यास में रत रहता है तो उसे मृत्यु के समय भगवत स्मरण में सहायता मिलती है, और यह निश्चित है। माता जी सदगुण का अनुशीलन करे और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करे। और महाकवि जयदेवदास प्रभु जी तो इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से हमको बता ही चुके हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया था। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्री भगवान का स्मरण किस रूप में करना चाहिए अथवा परमेश्वर की चिंतन की विधि क्या है? तो इस अध्याय में भगवान का चिंतन करने की विधि बताई गई थी कि भगवान को किस रूप में स्मरण करना चाहिए, जिसका एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर दिया गया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणुरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। इस श्लोक के आधार पर आपको जो है समझाना है कि भगवान का किस रूप में हमको स्मरण करना चाहिए। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है, इस पर तो काफी चर्चा हुई थी। कौन बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर? हम महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से सुनना चाहेंगे। प्रभु जी, क्या है इस प्रश्न का उत्तर? इस श्लोक में जो है
कई शब्द आए हैं और उन्हीं को जो है आधार बना करके इसका आंसर दिया जा रहा है। पहला शब्द है कविम। कविम का मतलब है सर्वज्ञ। भगवान जो है सर्वत्र है। भगवान जो है सब सर्वत्र उपस्थित है। ये जो है आध्यात्मिक जगत में भी है और हमारे भौतिक जगत में भी है। प्रभु जी, सब जगह व्याप्त है। सर्वज्ञ, आप मुझे लगता है सर्वज्ञ को सर्वत्र शब्द से कंफ्यूज कर रहे हो। सर्वज्ञ मीन्स तो सब कुछ जानता है। कविम जो सभी विद्याओं का निर्माता है। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। जी प्रभु जी, आगे। सर्वज्ञ है। कवि का मतलब सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। हमारे जो है भूतकाल को भी जानते हैं, वर्तमान काल को भी जानते हैं और भविष्य काल को भी जानते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जब सर्वज्ञ हैं, सबसे बड़े हैं, तो हमें जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी तरह से जो है भगवान पुराणाम है, यानी प्राचीन से प्राचीन है, आदि काल है। भगवान से जो है पूर्व जो है कुछ भी नहीं थे। भगवान ही हमारे जो है आदि हैं। उसके बाद में जो है भगवान ने जो है सबको पैदा किया है, भौतिक जगत भी, आध्यात्मिक जगत भी, सारा संसार भी। तो इस तरह से जब हम जानेंगे कि भगवान जो है सबसे ज्यादा पुराणतम है, प्राचीनतम तो हम पुरुष। जो है उन्हीं का स्मरण करने की कोशिश करेंगे। फिर भगवान ही जो है नियंता है। नियंता का मतलब यह है कि जो पूरा संसार है, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, इनके जो है भगवान ने इनको बनाया है और इसका नियंत्रण भी भगवान ही कर रहे हैं। हम भौतिक संसार में देखते हैं कि इतने सारे ग्रह हैं जो अपनी एक पर्टिकुलर दूरी पे घूमते रहते हैं। इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो उसका मतलब जो है कोई इतने सर्वज्ञ भगवान है, वही जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं, सारे ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी दूरी पे चल रहे हैं, सारी ऋतुओं को जो है अपने नियम से आते हैं। तो इस तरह से सोचते हैं कि भगवान जब इतने महान है तो हमें उनका ही स्मरण करना चाहिए। इसी तरह से जो है भगवान लघुतम से भी लघुतम है। इसका मतलब यह है कि भगवान जो है इतने छोटे हैं कि वो परमाणु के अंदर भी समा जाते हैं। हमारी आत्मा जो कि जो है बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के बराबर है, उसके भी अंदर जो है परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से जब भगवान सबसे भी छोटे से छोटे भी बन सकते हैं, तब भी उनमें जो महानता है, तो उस महानता को सोच करके हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी तरह भगवान जो है प्रत्येक का पालन करता है। भगवान ने ये पूरी संसार बनाया है और संसार में जितने भी जीव हैं उनके पालन करने की सारी व्यवस्था भगवान की जिम्मेदारी। भगवान ने एक पृथ्वी के अंदर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि बनाए हैं और उसके द्वारा जो है पृथ्वी पर अन्न पैदा होते हैं, खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं और भी और भौतिक सब चीजें मिलती हैं जिनसे मकान बना सकता है, रहने की व्यवस्था मिलती है। इस तरह से भगवान जो है हम पूरे प्राणियों की जो है खाने पीने की सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, पालन करता है। तो हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, उनके अलावा और कोई है पालन करता नहीं है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। भगवान जो है हमारी जो भौतिक चिंतन है उसके द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान में अचिंत्य शक्तियां हैं जिसका कि ना तो हम जो है चिंतन के द्वारा सोच सकते हैं, ना हम जो है अपनी कोई कल्पना बना करके उनके बारे में सोच सकते हैं। तो उनकी अचिंतनीय शक्ति है और उन शक्तियों के द्वारा ही जो है इस सारे संसार का पालन भी करते हैं, उनके स्वामी भी हैं और वो भोक्ता भी हैं। इसलिए जो है जितने महान है, तो ये सोच करके हमें उनका ही जो है हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस प्रकृति से परे हैं और दिव्य रूप में हैं। जिस तरह से सूर्य जो है एक लोक में अपने लोक में रहता है, पर प्रकाश के द्वारा और उष्मा के द्वारा पूरे संसार में जो है व्याप्त रहते हैं, ऐसे ही भगवान अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, पर अपनी शक्तियों के द्वारा, उनकी भौतिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उसके द्वारा वो सर्वत्र व्याप्त है। ये सब सोच करके और हमें जो है उनका चिंतन करना चाहिए। भगवान का दिव्य रूप है। कई लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है। ऐसा नहीं है। भगवान का एक सुंदर जो है रूप है, जैसा कि बताया गया है। तो भगवान जो है ऐसे मेघ जिनमें पानी भरा हुआ है, उस तरह का उनका रूप है। उनका जो है हमेशा बंसुरी बजाते रहते हैं, पीताम्बरी पहनते हैं और सिर पर जो है मोर मुकुट धारण करते हैं।
तो इस तरह से उनका जो है लावण्य रूप है, ऐसे नहीं है दिव्य रूप है, तो वो निराकार नहीं है। तो उस दिव्य रूप का धारण कर जो है स्मरण करके हमें भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये श्लोक हमें यही बताते हैं, भगवान की विभिन्न विभूतियों के बारे में हमें दर्शन कराता है, और वो ये हमें बताते हैं कि भगवान जब इतने महान है तो उनका हम हमेशा उनका ही स्मरण करना चाहिए। जी प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया और एक एक शब्द की आपने बहुत सुंदर व्याख्या किया है। भगवान तमसा परे अर्थात भौतिक माया के, भौतिक प्रकृति के परे उनका दिव्य अद्भुत लावण्यमय उनका स्वरूप है। आपने बहुत सुंदर वर्णन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इस प्रकार से हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य है, कोई महापुरुष है, नहीं, सीधे वो भगवान के रूप में उनका स्मरण करना चाहिए, जैसा कि प्रभु ने इस श्लोक में हमको समझाया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान, जो श्री भगवान को प्राप्त कर जाते हैं उनकी क्या गति होती है, अथवा श्री भगवान को प्राप्त करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? समझ आ रहा है? अगर भगवान प्राप्त कर जाते हैं तो क्या गति होती है, या भगवान जिसने प्राप्त कर लिया है उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ? अच्छा, रेणुका माता जी आपसे सुनेंगे। जो श्री भगवान को प्राप्त कर जाते हैं उनको भगवान का नित्य धाम गोलोक धाम प्राप्त होता है, और वहां से कभी वे इस पृथ्वी पर नहीं लौट के नहीं आते हैं। जी माता जी, एकदम सही उत्तर दिया। धाम की प्राप्ति होती है और दोबारा से वो इस दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र लगा रहता है, इन दुखों वाले संसार में वो नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या प्रलय काल में श्री भगवान का धाम अर्थात जो भौम वृंदावन है इस पृथ्वी पर, आध्यात्मिक वृंदावन की जो प्रतिकृति है भौम वृंदावन, जो आध्यात्मिक वृंदावन से अभिन्न है, जो पृथ्वी पर स्थित है, क्या वो नष्ट हो जाता है? क्योंकि प्रलय काल में आपने पढ़ा था स्वर्गलोक पर्यंत तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो क्या भौम वृंदावन जो भगवान का धाम है वो भी नष्ट हो जाता है? इस प्रश्न का हम उत्तर उनसे जानेंगे जिनको अभी तक अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हम्म ठीक है, सबको तो अच्छा ठीक है, बबीता माता जी आपसे सुनते हैं। नहीं, प्रलय का टाइम भगवान का धाम में जो भम वृंदावन में जो पृथ्वी पर स्थित है वो तो नहीं होता है। जी माता जी, एकदम सही उत्तर आपने वो दिया तो कि भौम वृंदावन जो है वो नष्ट नहीं होता है प्रलय काल। देखते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार एक व्यक्ति वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों को सहजता से प्राप्त कर सकता है तथा अंत में श्री भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है? तो बहुत सुंदर है, सब प्रकार के जो फल है वो भी मिल जाए और भगवान का धाम भी मिल जाए, मतलब दोनों हाथों में लड्डू। तो ऐसे कैसे होगा? ठीक है रेणुका माता जी, हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। जब व्यक्ति पूर्ण तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाता है और अनन्य अनन्य भक्ति करता है, कृष्ण की निष्काम सेवा करता है, स्वार्थ रहित सेवा करता है, तब व्यक्ति वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों को भी सहज प्राप्त कर लेता है, और अंत में भगवान के नित्य धाम को भी प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर माता जी, भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं जिसमें भक्त जो है वो निष्काम होता है। बहुत सुंदर वर्णन आपने दिया। तो जिसका उत्तर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में भगवान के परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति करके ही व्यक्ति इन सबका फल प्राप्त करता है। जैसे कि आपने इस उत्तर में पढ़ा कि अनन्य भाव से भगवान का भक्ति करना, तो अनन्य भाव से भक्ति करने का क्या अर्थ है, यही अगला प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या है, ये अनन्य भाव से भक्ति करने का क्या अर्थ है? 14वें श्लोक में भी भगवान ये कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, ये अनन्य भाव का क्या अर्थ है? तो उसको जानना चाहेंगे। अर्चना माता जी, आप प्रयास करना चाहेंगे।
भगवान जो सबसे महान है वह अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है और ना ही ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। वह ऐसी किसी अन्य भक्ति भाव से भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है। जी माता जी, आपने सही उत्तर दिया, गलत नहीं है। थोड़ा सा हम और सुनना चाहेंगे इसमें विस्तार से। तो और कोई भक्त इसको कोशिश करना चाहते हैं जिनको अब तक अवसर नहीं मिला? अनन्य भाव से भक्ति करना क्या है? ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी, आप बताइए कि अनन्य भाव से भक्ति करने का क्या अर्थ है? अनन्य भाव से भक्ति करने का अर्थ है कि हमें जो है अनन्यता अपने साधन में भी होनी चाहिए, और हमें क्या चीज प्राप्त करनी है उसमें भी अनन्यता होनी है, यानी साधन में और साध्य में दोनों में अनन्यता होनी चाहिए। जी। साधन है हमारा अनन्यता, वो है साधना भक्ति, यानी मैं जो है सतत ये भक्ति करूंगा, साधना भक्ति करूंगा। इसका उद्देश्य जो है मेरा जो है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का है। मेरा उद्देश्य जो है अपने जो है अनन्य भाव का मतलब जब भगवान की भक्ति करूँ, साधना भक्ति करूंगा, पर देवताओं की भक्ति नहीं करूंगा, केवल भगवान की भक्ति करूंगा। और इसी तरह से जो है भगवान की प्रेमा भक्ति तो करेंगे, लेकिन ये जो प्रेमा भक्ति हम कर रहे हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करेंगे, कोई भौतिक अन्य इच्छाओं से जो है प्रेरित होकर के और भक्ति नहीं करेंगे। तो साधन में अनन्यता और अपने साध्य में अनन्यता होनी चाहिए, और वो भी है निष्काम होनी चाहिए, उसी को जो है अनन्य भाव से भक्ति। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। साधी के अनंत और साधन के अनंत दोनों ही होनी चाहिए, और सुंदर आपने इसका वर्णन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। आखिरी प्रश्न हम लेंगे कि श्री भगवान सर्वव्यापी है, जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है, तो उन्हें प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है ना? भगवान सर्वव्यापी हैं, आपके हृदय में है, उनको प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? इसको क्लास में बार बार समझाया गया था, आशा कोई स्मरण कर पाए तो हम इस पर चर्चा करें। तब हृदय में ही है भगवान, तो प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करें, आपको क्या समझ आया। इसको तो कई बार समझाने की कोशिश की गई थी क्लास में, कोशिश कर सकते हैं, हो गलत हो गए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम समझावट तो बाहर आएगी। ठीक है रेणुका माता जी, आप प्रयास कीजिए। माता जी, भगवान को प्राप्त करना मतलब अपने भगवान का गोलोक धाम प्राप्त करना, जहाँ से लौटकर वापस इस पृथ्वी तल पर नहीं आना होता है। वही भगवान को प्राप्त करना होता है माता जी। आपने कोशिश तो किया, पर ये सही उत्तर नहीं है, पर कोशिश की इसलिए अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, कोई और भक्त कोशिश करना चाहेंगे कि अरे भगवान तो आपके हृदय में ही है, तो क्यों प्राप्त करने की आवश्यकता है? अच्छा, अनीता माता जी प्रयास करना चाहिए। हाँ माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। अरे माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम क्लास में सुनते हैं और हर बार प्रवचन में भी मतलब सुनते हैं कि मतलब भगवान हमारे अंदर ही है, पर वो अभी तक वैसे मतलब पता नहीं, वो महसूस मतलब वो शरीर की आसक्ति की वजह से लाइक वो अनुभव नहीं हुआ है। मतलब अनुभव नहीं हो रहा है। हम्म। पर ये है कि मतलब जैसे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का निरंतर नाम जप करते रहिए तो आपका चित्त जो है वो शुद्ध होगा। जैसे जैसे आप इंटरनली प्योरीफाई होते जाओगे तो वैसे वैसे आपको भगवान की अनुभूति होने लगी। जी माता जी, आपने सही दिशा जो है इस प्रश्न के उत्तर की तरफ सही दिशा मोड़ी है। यद्यपि भगवान हृदय में है और बारंबार सुन भी रहे हैं, लेकिन भगवान का माधुर्य का जितना वर्णन सुना है हमने शास्त्र में, क्या वो अनुभव हो गया? अभी तो वो दिव्य आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो उदाहरण दिया गया था कि एक कमरे में सुगंध व्याप्त है, सभी पुष्पों की मानो सुगंध व्याप्त है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पर उपस्थित है जिसके नाक में सूंघने की क्षमता ही नहीं है। उसको लग रहा है सुगंध कहाँ है, मुझको तो अनुभव ही नहीं हो रहा है ना। वैसी स्थिति अपनी है कि हृदय में ही भगवान है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए जिससे अनुभव हो? अनुभव होगा तब तो भगवान पहले से ही प्राप्त है। एवं स्वचित्तो स्वत एव सिद्धो, पहले से ही सिद्ध है हृदय में। अनुभव होगा तभी तो व्यक्ति को एहसास होगा कि मेरे पास भगवान है।
तो अनुभव हो उसके लिए हमको भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। बिना भक्ति के भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भक्ति करने के लिए बोला गया। जो भक्ति करेगा उसके लिए भगवान सुलभ ही है। भक्ति करेगा तो भगवान का जो माधुर्य है उसका अनुभव होगा तब, और वो जहां जाएगा उसको हर जगह सर्वत्र ही अपने इष्ट की स्फूर्ति होगी। आशा है अब जो है सभी भक्तों को ये क्लियर हुआ होगा। अनिता माता जी आपने बहुत अच्छा जो है इनपुट दिया था। इसके साथ जो है आज की जो प्रश्न उत्तर पर चर्चा तो यहीं पर समाप्त हुई है। एक और छोटी सी बात है, आज 7 जुलाई है। आप लोगों को होमवर्क दिया था कि तिलक गोपी चंदन लेकर आना है, तिलक लगाना सीखना है। तो कितने भक्त हैं कक्षा में जिनको तिलक लगाना आ गया? आज की डेट में जिनको तिलक लगाना आता है वो हाथ खड़ा करे। जिनको तिलक लगाना आता है, ठीक है। महाकवि जयदेव राष्ट्रपति जी को, कांता माता जी को, रेणुका माता जी को तिलक लगाना आता है। अनीता माता जी को भी आता है। मोहिनी प्रिया माता जी को भी आता है। बबीता माता जी को नहीं आता। माता जी आप सीखिए, ये आपको होमवर्क है। अर्चना माता जी को भी तिलक लगाना आता है, ठीक है। और बाकी जो कक्षा में है, मधुस्मिता माता जी, कमल हासन प्रभु जी और राधा देवी दासी माता जी, आप लोग सीखिए, ये आपका होमवर्क है। और कितने जो भक्त हैं जो तिलक लगा कर आए हैं? तो ठीक है, महाकवि जय, अब वो हाथ खड़ा करे जो तिलक लगा कर आए हैं क्लास में। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी ने लगाया, बहुत सुंदर। रेणुका माता जी का तो चमक रहा है तिलक, बहुत सुंदर। मोहिनी प्रिया माता जी का भी चमक रहा है। कांता माता जी का आज दिखाई नहीं दे रहा पर उन्होंने हाथ खड़ा किया है। ठीक है, ठीक है, तो 4 भक्त जो लगा कर आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सीखिए और कम से कम कक्षा में तो आप लगा के आइए, ठीक है। तो कम से कम कक्षा में तो लगाना ही चाहिए। जैसे हर वक्त लगाना चाहिए। पता है तिलक, एक तिलक को लगाने का क्या फल है? 2 विष्णु मंदिर बनाने से जो लाभ प्राप्त होता है, वो 2 विष्णु मंदिर बना दे उतना फल एक तिलक लगाने से होता है। तो वैष्णव 12 तिलक धारण करते हैं और 3 बार स्नान करते हैं, तो कितने हो गए? 12 नहीं, 24 या 36 तिलक लगाते हैं। तो उसका लाभ देखिए। ऐसा बोला जाता है, ऐसा जो भक्त होता है वो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है, ठीक है। तो अगर जैसे आप बाहर जाने, किसी को अगर बाहर जाने में कोई दिक्कत हो रही है तब तिलक नहीं लगा पा रहे, तो आप अपने शरीर में बाकी अंगों में तो लगा ही सकते हो। वो तो लाभ है। रेणुका माता जी मुझे लगता है 12 तिलक लगाती है, उन्होंने गले में भी लगा रखा है, बहुत सुंदर है। 3 ही लगाते हो आप? अरे 12! मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अब तिलक लगाना। मैं सच बता रही हूँ, इस प्रक्रिया में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में पूरे शरीर में 12 तिलक लग जाते हैं। इससे बहुत पवित्र महसूस होता है। और 5 मिनट की इस प्रक्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम 16 माला जप करते हैं, उसका उद्देश्य होता है भगवान प्रसन्न हो जाए, तो उसमें 2-2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन 5 मिनट की प्रक्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे बहुत अच्छा भी महसूस होता है। मोहिनी प्रिया माता जी ने भी तिलक लगाया है। अर्चना माता जी आपने तिलक लगाया है? जी माता जी, कुछ कहना है माता जी? जी जी, बोलिए बोलिए। ये 12 जगह पे जो तिलक है माता जी, वो दीक्षित लगाते हैं या कोई भी लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है माता जी। अच्छा 12 अच्छा तिलक आप धारण कीजिए। जो भी भक्त इस प्रकार से 12 तिलक अपने शरीर पर धारण करता है वो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, आचमन करना होता है। आचमन करना आप सीख सकते हो, यूट्यूब में इतनी वीडियोस मिल जाएंगे। आचमन के बाद फिर जो है हम तिलक धारण करते हैं। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। ठीक है, इसके साथ हम आज थोड़ी माता चर्चा, जी, कुछ बोलना चाह माता जी ड्रेस माता जी ड्रेस पहना होता है तो फिर सभी जगह पे तिलक नहीं लगा सकते, हाथ पे, पीठ पे? अरे उसके लिए पहले जो स्नान के बाद कम वस्त्र होते हैं तब आप सब जगह धारण कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर सूखने के बाद फिर वस्त्रों को धारण कीजिएगा। तो ऐसे में लगाया जाता है। ये तो मुझे मुझे ये ना ऐसा लगता है कि कोई लॉटरी की बात लगी हो, क्योंकि समय इस पर 5 ही मिनट लगते हैं लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझको मुझको बहुत अच्छा लगता है ये तिलक लगाने की प्रक्रिया। सो आशा है कि आप लोग कर माता जी, कुछ माता जी जो 12 तिलक उसको ले लगाने के लिए तो कहाँ कहाँ लगाने हैं हमको तो पता नहीं। अच्छा नहीं पता आपको? एक बार जो है क्लास में उसको हम एक बार चर्चा कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए। नहीं, ओके ठीक है। अब हम आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब सबने बहुत अच्छा इनपुट दिया, बहुत अच्छे से अच्छे उत्तर दिए। और जो भक्त सुन भी रहे हैं उनको भी इस चर्चा से बहुत लाभ हुआ है। सो और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा मन और बुद्धि पूरी तरह से लगा हुआ था, है कि नहीं? तो ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवत गीता
हमको श्रवण करने का अवसर मिलता है, उस पर प्रश्न उत्तर चर्चा होती है, इसमें हमारा मन और बुद्धि जो है पूरी तरह से लगा रहता है। तो आइए इसके साथ हम आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आशा है ठाकुर जी से अवश्य प्रसन्न रहे होंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए, हम साथ में करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय 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 की जय, श्री राम जय जय जय, नामाचार्य तुलसीदास ठाकुर की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे